Good afternoon, friends. We are just starting a hair transplant surgery. Morning में you had seen we had done a breast reduction surgery. We had done eyelid surgery. फिर हम लोगों ने gynecomastia अभी surgery करी थी. And now we are starting with a hair transplant procedure. So quickly I wanted to show you how we plan, किस तरह हम लोग decide करते हैं कौन सी टेक्निक, कितने बाल, and justification for that as well. So baldness हम देख पा रहे हैं, it's very severe. हेयरलाइन से लेके बैक तक, सो वी नो कि हम पूरा तो ढक नहीं सकते, इट्स इम्पॉसिबल टू कवर राइट फ्रॉम हियर टिल हियर. सो वी विल डू वट एवर बेस्ट इज पॉसिबल. फॉर दिस स्टेज वी आर प्लानिंग 8000 फॉलिकल्स. सो हेयरलाइन किस तरह डिजाइन की जाती है? अगर किसी का ट्राइंगुलर फेस है तो वी लुक बनाते हैं. समवन हैज अ स्क्वायर फेस, इट्स मोर स्ट्रेटिश, एंड समवन हैज अ राउंडेड फेस, सो इट्स लाइक एन एम. सो द सेंटर पॉइंट, जो सेंटर पॉइंट होता है, दैट हैज टू बी सबसे नीचे एंड टेम्पल ऊपर. तो दैट इज अ मेल हेयर लाइन, दैट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर. इन फीमेल्स जो टेम्पल्स हैं वो नीचे होते हैं, सेंटर पॉइंट हायर होता है, सो वो रिस्पेक्ट करते हैं. जो फर्स्ट 40% ऑफ द ट्रांसप्लांटेड मार्क्ड एरिया है, उसमें 60% बाल लगने जरूरी है. रीजन बीइंग वही दिखता है सामने से. सो इट इज दिस पोर्शन दैट इज विजिबल. हम किसी को भी जब मिलते हैं तो फ्रंट का ये 40% ही ज़्यादा दिखता है, सो उसमें 60% से ज़्यादा बाल लगाए जाते हैं. एंड टुवर्ड्स द बैक जो रिमेनिंग सेगमेंट है उसमें वी ट्राई कि 40% बाल करके उसको एक रीजनेबल कवरेज दे दें. नाउ व्हाट अबाउट द बैक? वी नो कि हम पूरा तो एक बार में ढक नहीं रहे. सो बैक पोर्शन जो है, इन फ्यूचर वी कैन डू अ सेकेंड ट्रांसप्लांट. रिमेंबर, क्राउन का ये जो बैक पोर्शन विच इज ऑल्सो कॉल्ड द क्राउन, उसमें रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है. इट इज अ कर्व एंड कर्व का सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है. सो स्कैल्प से अगर मिल जाते हैं बाल, ग्रेट. अदरवाइज बियर्ड, फेशियल बियर्ड हेयर या नेक बियर्ड हेयर, एंड लास्ट वी डू सिंथेटिक हेयर. सो अगर कुछ एरिया रह जाता है, पेशेंट इज कंफर्टेबल विद यूजिंग सिंथेटिक हेयर ट्रांसप्लांट, तो सिंथेटिक हेयर इज अ वेरी गुड ऑप्शन. इनफैक्ट आज के दिन आई थिंक फर्स्ट प्रायोरिटी हेयर ट्रांसप्लांट के बाद बैक के लिए मेरी फर्स्ट चॉइस हमेशा सिंथेटिक हेयर ट्रांसप्लांट ही होती है. इट इज क्विक, एकदम बाल ग्रो कर गए, आई मीन बाल ऑलरेडी ग्रोन है, ग्रोन करने की जरूरत नहीं है, उसी दिन आपकी बालों के कंप्लीट लुक आ जाती है, जीरो डाउन टाइम. एंड सिंथेटिक हेयर की रीजनेबल लॉन्जिविटी होती है. ऑफ कोर्स परमानेंट नहीं होते सिंथेटिक हेयर. सो दैट इज हाउ वी आर एबल टू मैनेज. अगर हमको कंप्लीट कवरेज भी चाहिए तो भी पॉसिबल है. इनफैक्ट हमको जितनी डेंसिटी चाहिए हम अब क्रिएट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ सिंथेटिक हेयर ट्रांसप्लांट. सो सिंथेटिक हेयर ट्रांसप्लांट का ये सबसे बड़ा एडवांटेज होता है. सो दिस इज हाउ वी प्लान अ हेयर ट्रांसप्लांट. कोशिश करते हैं ऑलवेज कि फर्स्ट स्टेज में मैक्सिमम एरिया कवर हो जाए, एटलीस्ट इतना जरूर हो जाए कि उसके पीछे देखें तो इट शुड नॉट बी. सो दैट इज हाउ वी प्लान अ ट्रांसप्लांट. आई ऑलवेज लाइक टू डू एन FUE. अंडरस्टैंड, सिंपली बिकॉज FUE अगर पूरा कर दिया तो हमारा डोनर एरिया खत्म हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा, पूरा खाली, मल्टीपल होल्स. आप शेव करेंगे तो स्कार्स दिखेंगे. FUT कॉम्बिनेशन करने से डोनर एरिया प्रिजर्व रहता है, डोनर एरिया की डेंसिटी कम नहीं होती. एंड देयरफॉर इन फ्यूचर अगर हम चाहेंगे तो हम और बाल भी ले सकते हैं. सो आई हैव सीन मेनी पेशेंट्स जो कंप्लीट FUE कर लेते हैं और उनका फ्यूचर में हेयर ट्रांसप्लांट करना इम्पॉसिबल हो जाता है बिकॉज डोनर एरिया बिल्कुल खत्म हो गया. एंड लेकिन जहां पे हम कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट्स कर पाते हैं वहां पे वी आर एबल टू प्रिजर्व द डोनर एरिया, स्पेशली अगर पीछे डोनर एरिया छोटा है एंड डेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं है. सो दैट इज व्हाई आई लाइक टू कंबाइन. लोगों को डर लगता है कि FUT का स्कार आएगा या पेन होगा. प्रैक्टिकली नॉट, ऐसा होता नहीं है. FUT की जो स्कार लाइन आती है वो बालों के बीच में आराम से छुपी रहती, कभी नज़र नहीं आती, फाइन लाइन आती है. एंड रिकवरी वाइज ऑल्सो इट इज सेम एज FUE. इनफैक्ट मुझे लगता है कि प्रॉबेबली फास्टर रिकवरी है एज कंपेरेटिवली. द बिगेस्ट एडवांटेज, डोनर एरिया प्रिजर्व रहता है. सेकेंडली, जो पीछे आपका फ्यूचर सेशंस करे जा सकते हैं. थर्डली, जो बाल लिए जाते हैं वो परमानेंट जोन से लिए जाते हैं. FUE में अनफॉर्चुनेटली कई बार परमानेंट जोन के बाहर जाना पड़ता है, फ्यूचर में हेयर कम हो सकते हैं. सो FUT का बिगेस्ट एडवांटेज ये 3 एडवांटेजेस हैं. कभी भी कोई आपको बोले कि FUE करिए, FUT के गंदे स्कार्स आते हैं, सो प्लीज आस्क देम कि आपकी डिग्री क्या है. क्या आप प्लास्टिक सर्जन है जो आप कह सकते हैं कि सर्जरी FUT खराब है? सो अगर आप क्वालिफाइड ही नहीं है वो टेक्निक करने के लिए,
तो उसके बारे में कमेंट्स मत कीजिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो टॉक ओनली अबाउट व्हाट यू नो, व्हाट इज योर डिग्री अलाउइंग यू टू डू। अगर आप किसी डेंटिस्ट के पास हेयर ट्रांसप्लांट ले जा रहे हैं तो फिर तो डिस्कशन ही नहीं हो सकती। अगर आप किसी होम्योपैथ से करा रहे हैं तो डिस्कशन नहीं हो सकती। अगर आप किसी स्किन स्पेशलिस्ट से करा रहे हैं तो आप एफयूटी डिस्कस ही नहीं कर सकते। अब आप एप्पल्स और ऑरेंजेस को सेम उसमें तो नहीं रख के बात कर सकते। सो एप्पल्स टू एप्पल्स कंपेयर हो सकते। सो देयरफॉर एनीबॉडी हु टेल्स यू कि एफयूटी खराब है, प्लीज आस्क देम देयर डिग्री एंड टेल देम टू शट अप। रीजन बीइंग दे आर नॉट क्वालिफाइड टू डू दैट, देयरफॉर दे शुड नॉट टॉक अबाउट इट, बिकॉज वो आपको अनफॉर्चुनेटली एक अच्छी टेक्निक से डिराइव मतलब डिप्राइव कर रहे हैं, आपको एक अच्छी टेक्निक से अलग लेके जा रहे हैं। सो प्लीज रिमेंबर एफयूटी इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर हेयर ट्रांसप्लांट। बेस्ट टेक्निक अगर मुझे अपने सर पे कभी हेयर ट्रांसप्लांट कराना पड़ा तो मैं तो एफयूटी ही कराऊंगा, मुझे पता है क्योंकि वो बाल कभी गिरते नहीं, राइट? So this is how we plan. The procedure for 8,000 follicles should take about 5.5 to 6 hours. We'll start immediately. First step FUT, second step FUE, third step spacing, fourth step implantation, and fifth step T-break.